हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 10 फरवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी पेपर के सॉल्यूशन, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम 51 टू 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना समय गए वीडियो करते हैं शुरू। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिक्षेपी बीज के सफलतापूर्वक अंकुरण और नवोदित के रूप में विकसित होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे यात्री आगे बढ़ते लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहते हैं। न्यूटन ने हमारे 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट हमारा जड़त्व का नियम, सेकंड हमारा होता है F बराबर m एंड थर्ड हमारा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ए, लवण और जल। हम देख सकते हैं अगर हम HCl प्लस क्षार में हम NaOH ले लें और जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो हमारा ये बन के आएगा NaCl प्लस H2O। तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्या बन के आया है, एक लवण और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुली 25 किलोग्राम द्रव्यमान के सामान को भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क बराबर F इंटू डी। F हमारा क्या है, बल, यानी F बराबर होता है mg और d हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम देखें तो m हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 25, g बराबर 10 और d बराबर 2। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये मारेगा 500 जूल। तो राइट ऑप्शन होगा मेरा बी, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान कीजिए। तो हम देख सकते हैं इसमें हमारा कौन सा उत्पाद बन सकता है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या बन सकता है, C2H5OH। ये हमारी किस चीज़ का फॉर्मूला है, एथेनोइक अम्ल। तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन करने वाली प्रणालियों में 2 अलग अलग व्यष्टियों के DNA के संयोजन का क्या लाभ है। DNA से हम क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे अलग अलग लक्षण है या क्या है। तो हम देख सकते हैं यह प्रजनन प्रक्रिया को तीव्र करता है, तो हमारा रॉन्ग है। यह हमें विशेषकर जननांगों की आवश्यकता को कम करता है, तो ये हमारा गलत है। यह DNA प्रतिलिपियन में त्रुटियों को समाप्त करता है, तो ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह समष्टि के भीतर अनुवांशिक विभेद को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भार SI का मात्रक है। तो हम देखते हैं भार का SI मात्रक हमारा कौन सा होता है, न्यूटन। राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो राइट ऑप्शन होगा डी, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A और प्रतिरोधकता रो वाली एक तार का प्रतिरोध R है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A। अगर हमारा A घटेगा तो हमारा R बढ़ेगा, यानी अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर 3 गुना कर दिया जाए, यदि A को हम 3 गुना कर दें तो हमारा R क्या हो जाएगा, R/3, क्योंकि हमारे अपोजिट होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण। तो राइट ऑप्शन होगा ए, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में भोजन संवाहक जटिल ऊतक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है। तो इसकी विधियां
सछिद्र होती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा डी, चालनी नतिका यानी सीव ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेदित करता है? तो समांगी मिश्रण हमारा वो मिश्रण होता है जो हमारे एक समान अणु पाए जाते हैं, जैसे कि जल और चीनी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हमारा वो होता है जो कि अलग अलग हम देख सकें, यानी जल में अगर हम मिट्टी डाल दें, रेत डाल दें, तो वो हमारा क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। तो राइट ऑप्शन होगा ए, एक समान संघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्लस्टर में सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 के अनुपात में है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो राइट ऑप्शन होगा ए, सोडियम के परमाणुक द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणुक द्रव्यमान को जोड़कर। सोडियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो हमारे ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। तो हम देख सकते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वाला, प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार हमारे क्या होते हैं? जो हमारे जल में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, और क्षार हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी थोड़े थोड़े कड़वे से लगते हैं। ठीक है, और क्षार हमारा क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? ये जल में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके? तो राइट ऑप्शन होगा वी, धमनी यानी कि वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव लैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन को दर्शाता है? ऑप्शन ए, संतरा। संतरा से हमें कुछ नहीं पता चलता क्योंकि ये हमारा एक फ्रूट है, तो उसमें कोशिकीय से कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड बात करें स्पाइरोगारा, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा स्पाइरोगारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्कर्षित करने का मतलब होता है किसी भी चीज में से हमारी अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा वी, निष्कर्षित धातु से अशुद्धियां दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप वे उपकरण जिनका उपयोग के लिए किया जाता है। हॉर्न हमारा क्या है? एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करता है। ऐसे मेगाफोन क्या है हमारा? एक प्रकार ये भी ध्वनि का उत्पन्न करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा वी, ध्वनि उत्पादन, संचरण और प्रबंधन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस से होकर परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण सूत्र में UVF की संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय किस आवश्यक शर्त का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए? तो राइट ऑप्शन होगा डी, नई घातीय परिपाटी का उपयोग किया जाना चाहिए। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में कोष्ठीय हृदय होता है। तो हमारे अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक स्थिरांक जी का मात्रक SI क्या है? तो हम देखते हैं SI मात्रक में क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन होगा वी। अगर हम कभी भूल जाए तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। तो हम देखें G बराबर F R स्क्वायर बटे M1 M2। तो हम देखें न्यूटन यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा न्यूटन, R का हमारा क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ऐसी प्रति किलोग्राम हमारा कितनी बार आ रहा है? MM 2 बार, तो हमारा क्या होगा? किलोग्राम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है,
और द्रव्यमान की इकाई के रूप में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिव होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो हमारा उदासीन होता है। तो राइट ऑप्शन होगा सी। एक प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है और इसके द्रव्यमान को इकाई के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा परावैंगनी द्वारा विभक्त होता है? तो ओजोन का हमारा फॉर्मूला होता है O3, यानी इसमें हमारा क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन होगा डी, ऑक्सीजन। साइंस वाला पार्ट अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम रीजनिंग करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 7 व्यक्ति SQUARE और WD एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मान लेते हैं 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बोला गया है ए की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारा क्या है? बाएं, और ये दाएं। ओके, ए की दाईं ओर 2 व्यक्ति, 1 2। ओके, नेक्स्ट बोला है ए आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2। तो आर मेरा कहाँ जाएगा? यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है ई और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो बाईं ओर कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। तो 1 2 और ई हमारा ई आ जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है एस यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो एस हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। यू यहाँ पर। अब क्वेश्चन में हमारा क्या रह गया? क्यू। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 2। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू। क्यू मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यालमो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है NESW। पूरब की ओर 15 किलोमीटर यानी पूरब, ईस्ट में। नेक्स्ट बोला है फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो रही होती है तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो 17 से 17 कैंसिल, 18 में से 16 गया तो मेरा आएगा 2। तो 2 किलोमीटर दक्षिण। राइट ऑप्शन होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी। तो इसमें हमें पूछा गया ऐसे कितने सम हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक है? तो हमें क्या पहले एक विषम अंक आना चाहिए और कंटिन्यू 2 सम संख्या है। तो हम देख लेते हैं विषम हमारी कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 2 सम संख्या एक साथ हमारी कहाँ है। तो पहला ये है, दूसरा अगर हम देखें तो इसी के बराबर में दूसरा ये है 1 6 2। ऐसी ही अगर हम बात करें 2 सम संख्या है तो एक ये है 3 8 2। तो राइट ऑप्शन होगा मेरा ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। तो इसमें हमें बोला गया यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में से बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाया जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी दी गई है इसमें? 316। सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो तीसरा अंक हमारा क्या होगा इसका? 6 में से बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाए तो बड़ी संख्या हमारी सबसे कौन सी इसमें? 723 और दूसरा अंक यानी 2। 2 को अगर हम घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा? 4। तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी इसमें? 853। तो इसका तीसरा अंक कौन है? 3। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, यानी सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है? 139। दूसरा अंक इसमें कौन सा है? 3। तो मेरा जोड़ के आएगा 6। 6 मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में यहाँ दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो कोई हम ये पंक्ति मान लेते हैं, ये इसका दायां छोर होता है और ये बायां छोर। तो दाएं छोर से 15वें स्थान पर। ओके, कौन? मेहा। यदि प्रिया मेहा के बाएं 8वें स्थान पर है तो मान लेते हैं मेहा हमारी यहाँ पर है 8वें स्थान पर। प्रिया। तो टोटल पंक्ति हमारे कितने लोग हैं? 50 लोग। अगर हम यहाँ देखें 15 और 8, 15 और 8 हमारा होता है 23, और ये हमारा प्रिया है वो 2 बार आ रही है तो हम 22 मान लेंगे। तो 50 माइनस 22 बराबर 28। तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और इसमें मुझे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। तो अगर हम 14 से 23 जाएंगे तो +9। ऐसी 23 से अगर हम 32 जाएंगे तो +9। ऐसे 32 से 41 जाएंगे तो +9। ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे तो 41 से अगर हम जाएंगे तो +9 करेंगे तो हमारा आएगा 50। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं। तो 50 वाले हमारे 2 हैं जिसमें फर्स्ट हमारा बाई है, तो हम सेकंड को चेक करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा ऑलरेडी बाई आएगा ही। तो सेकंड हम चेक करते हैं। एस हमारा आता है 19 पर, क्यू हमारा आता है 17 पर, ओ हमारा आता है 15 पर, एम हमारा आता है 13 पर। तो हम देख सकते हैं 19 से 17 जाएंगे तो -2, 17 से 15 जाएंगे तो -2, ऐसे हम 15 से 13 जाएंगे तो -2। तो अगर हमें नेक्स्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? -2। 13 में -2 करेंगे हमारा आएगा 11। तो 11 पे हमारा क्या आता है? के। तो बाई के। तो आप देख सकते हैं तो राइट आंसर इसमें क्या होगा हमारा? वी, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमें क्या आना चाहिए? तो अगर हम देखें 8 से अगर हम 33 जाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 25। ऐसे हम 33 से 69 जाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 36। तो हमें ये पता चला हमारा कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। ये हमारा 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा हो सकता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 49। अगर हम 49 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 118। तो हम नेक्स्ट भी अगर हम चेक कर लेते हैं 7 क्या था हमारा? 8। तो 8 का स्क्वायर हमारा होगा 64। अगर हम 64 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 182, यानी ये वाला हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 118। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं अगर हम 42 से 47 जाएंगे तो +5, 47 से 53 जाएंगे तो +6, ऐसे हम नेक्स्ट जाएंगे तो +7, नेक्स्ट जाएंगे तो +8, ऐसे अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? +9। तो 9 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आएगा 77। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन दिया गया है और बोला है सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं, सभी बस जहाज हैं, सभी बस जहाज हैं, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। तो कोई भी कार हमारी ट्रेन नहीं है। अब हमसे निष्कर्ष दिया गया है कोई भी बस ट्रेन नहीं है। तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ बस तो हमारी ट्रेन है, क्योंकि ओनली कार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है। तो क्यों? जहाज भी थोड़े बहुत ट्रेन है, ओनली कार नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ए। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम देख सकते हैं 49 हमारा कितने का स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। 36 हमारा 6 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर। तो ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या होगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मेरा होता है 9। तो देख सकते हैं 9 वाले हमारे 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, के वाले हमारे 2 हैं तो हम सेकंड वाला लेटर चेक करते हैं। तो हमारा बाई कितने पर आता है? 25 पर। बी हमारा आता है 22 पर। आर हमारा आता है 18 पर। एम हमारा आता है 13 पर।
तो हम देख सकते हैं 25 से 22 जाएंगे तो -3, 22 से 18 जाएंगे तो -4, 18 से 13 जाएंगे तो -5। अगर हम देखें नेक्स्ट ऐसे ही तो हमारा क्या होगा -6, 13 में से 6 जाएगा मेरा 7, तो 7 में मेरा क्या आता है जी। तो हमें पता चल रहा है तो हमारे इससे पहले क्या आएगा के, तो राइट ऑप्शन मेरा होगा सी, यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है रिलेशन का, तो इसमें बोला गया है कि a प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो ऐसे हम देखते हैं, इसमें पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें किसका रिलेशन दिखा, गुणा वाले का। तो गुणा में बोला गया है ए बी की पत्नी है, यानी ई आर की पत्नी है, ई आर की पत्नी है। तो पत्नी है तो हम इसके लिए माइनस से, और आर हमारा पति है तो प्लस से, हस्बैंड वाइफ के बीच में हम डबल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो देखें तो हमारा क्या है प्लस, तो प्लस के लिए हमें बोला गया है ए बी की बहन है, यानी बी ई की बहन है। तो बी क्या है ई की बहन, यानी माइनस। नेक्स्ट हमसे बोला गया है हैशटैग के साथ, ओ बी की भाई है, यानी ओ बी का भाई है, भाई के लिए प्लस। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है @, तो @ के लिए हमारा क्या आएगा, सॉरी हैशटैग, हैशटैग के लिए हमारा आएगा एल ओ का पिता है, एल क्या है ओ का पिता, यानी प्लस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एल का आर से क्या संबंध है। तो एल का आर से अगर हम संबंध देखें तो हमारा क्या है, आर हमारा क्या है हस्बैंड ई का, तो आर की पत्नी का पिता, यानी पत्नी का पिता। तो ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है सभी केतली ओवन है, सभी केतली क्या है हमारे ओवन। नेक्स्ट बोला गया हमसे सभी ओवन टोस्टर हैं, तो सभी ओवन क्या है हमारे टोस्टर। ओके, इसमें फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट कुछ टोस्टर केतली है, तो कुछ टोस्टर केतली है, तो हमारा सही है फर्स्ट। सेकंड हम देखते हैं कोई भी टोस्टर केतली नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि कुछ टोस्टर हमारे केतली भी होंगे। तो राइट आंसर होगा डी, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर ए शहर बी के पश्चिम में है, तो हम ये मान लेते हैं शहर ए बी के पश्चिम में है। शहर डी शहर ए के दक्षिण में है, शहर डी ए के दक्षिण में है। शहर सी शहर डी के पूर्व में है, सी कहाँ है हमारा पूर्व में। यदि शहर ई शहर सी के उत्तर में स्थित है, ई कहाँ है हमारा उत्तर में, तो शहर डी के संबंध में शहर बी की दिशा क्या होगी। तो हमसे शहर बी की दिशा पूछी गई है, तो ये मेरा क्या है ईस्ट, ये मेरा देखें तो वेस्ट, और ये हमारा ऊपर की साइड हो जाएगा साउथ, और नीचे की साइड नॉर्थ। तो हम देख सकते हैं हमारा क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, तो राइट आंसर होगा डी उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है इसी के पैटर्न के आधार पर नेक्स्ट पैटर्न याद किया, यानी समुच्चय याद कीजिए। तो हम देखते हैं 12 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक गुणा 4 कितना होगा हमारा 48। ऐसे अगर हम देखें 15 तियां 45। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये हमारे ऑप्शन है 19 दूनी 38, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 16 दूनी 32, तो ये हमारा गलत है। 21 तियां 63, तो ये हमारा गलत है, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर STBH का संबंध, XTBH का संबंध VXFL से है। उसी प्रकार MFKP का संबंध QJOT से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए BXLR का संबंध किससे होगा। तो हम इसमें चेक करते हैं, x हमारा कितने पर आता है 24 पर,
टी हमारा आता है 20 पर, बी हमारा आता है 2 पर, एक्स हमारा आता है 24 पर। तो हम देखते हैं हम 24 से 2 जाएंगे तो हमारा कितना हो रहा है +4। नेक्स्ट हम देखें, अगर हम 20 से 24 जाएंगे तो +4। ऐसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एम हमारा आता है 13 पर, एफ हमारा आता है 6 पर, क्यू 17 पर, जे 10 पर। अगर हम 13 से 17 जाएंगे तो +4। ऐसे अगर हम 6 से 10 जाएंगे तो +4। बी हमारा आता है ऐसी 2 पर, एक्स हमारा आता है 24 पर। अगर हम 2 में +4 करें तो हमारा आएगा 6 पर मेरा आता है एफ। 24 में अगर हम +4 करें तो हमारा आएगा 28, यानी कि 2 पर मेरा क्या आता है बी। तो राइट ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन बी, एफ बी पी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें हमें सबसे अलग ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं टी हमारा आता है 20 पर, एक्स हमारा आता है 24 पर। अगर हम 20 से 24 जाएंगे तो हमारा कितना होगा +4। ऐसे आई हमारा आता है 9 पर, एम हमारा आता है 13 पर। अगर 9 से हम 13 जाएंगे तो +4। अब हम बाई चेक करते हैं। बाई हमारा आता है 25 पर, ए हमारा आता है 1 पर, सी हमारा आता है 3 पर, एफ 6 पर। अगर हम 25 से 3 जाएंगे तो हमारा क्या होगा +4। अगर हम 1 से 6 जाएंगे तो हमारा क्या होगा +5। अब हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे अलग अलग आए हैं। जे हमारा आता है 10 पर, आर हमारा आता है 18 पर, एन हमारा आता है 13 पर, बी हमारा आता है 22 पर, सॉरी एन हमारा आता है 14 पर। अगर हम 10 से 14 जाएंगे तो +4। अगर हम 18 से 22 जाएंगे तो +4, यानी ये दोनों मेरे सेम पैटर्न के हैं और ये हमारा अलग पैटर्न का है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला गया 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बोला गया है बी पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर, ये हमारा क्या है बायां छोर, ये दायां। तो बाएं स्थान से छठे स्थान पर, यानी 1 2 3 4 5 6, तो बी का बैठा है यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के बाएं यानी कि 2 व्यक्ति, तो डी हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पर, 1 2 व्यक्ति। एफ ए के दाएं, एफ ए के दाएं, लेकिन डी के बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा है, तो डी हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ हमारा ऐसे बनेगा एफ ए के दाएं, ओके, डी के बाएं, तो हमारा क्या होगा एक साथ 3 आने चाहिए, यानी एफ और ए, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला है ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई 1 2, तो जी हमारा कहाँ जाएगा 1 2 3, ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी एक साथ हमें 4 चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, ई को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2, जी हमारा यहाँ पर आ सकता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा अब क्या रह गया सी। तो देख रहे हैं सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं 1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अलग अक्षर समूह कौन सा है, तो टी हमारा आता है 20 पर, बी हमारा 22 पर, बी हमारा 22 पर। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, जी हमारा आता है 7 पर, एच हमारा 8 पर, आई हमारा 9 पर, डी हमारा आता है 4, ई 5, एफ 6। तो हम देख सकते हैं सभी हमारे लाइन टू लाइन पैटर्न के बने हैं, 7 8 9 4 5 6, लेकिन ई वाला हमारा अलग है। अगर हम 20 से 22 जाएंगे तो +2, ऐसे अगर हम 20 से दोबारा 22 जाएंगे तो +2, तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से BANE का संबंध
DIBM से है। इसी प्रकार BGTK का संबंध JOBS से है। समान तर्क के आधार पर GERI का संबंध निम्नलिखित में किससे होगा? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन में सभी पहले हमारे HH हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाला अक्षर चेक करते हैं। तो E हमारा आता है 5 पर, M हमारा आता है 13 पर। अगर हम 5 से 13 जाएंगे तो +8। ऐसे हम नेक्स्ट चेक करें, K हमारा आता है 11 पर, S हमारा आता है 19 पर। अगर 11 से 19 जाएंगे तो +8। तो हम चेक कर सकते हैं I हमारा आता है 9 पर। 9 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 17, और 17 पर हमारा आता है Q। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा C, HMZQ, ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे समीकरण दी गई है और क्वेश्चन बोला है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, यहाँ गुणा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हम देख सकते हैं 405, यहाँ 5, यहाँ पर हमारा 32, 16 और 6। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 81 प्लस 32 माइनस 16 छंग 96। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 और 11 माइनस 96, तो ये मेरा घटाकर आएगा 17। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे सीरीज दी गई है और क्वेश्चन बोला है उपरोक्त श्रृंखला में कितने अद्वितीय स्वर हैं? प्रत्येक स्वर की पुनरावृत्ति की अपेक्षा करते हुए केवल एक बार गिना जाना चाहिए। तो हमें पता है हमारे स्वर क्या होते हैं, A, E, I, O, U। तो हम इसमें जो जो स्वर है उस पर टिक कर लेते हैं। तो पहले हमारा क्या है E, A, और इसमें हमारा कोई स्वर नहीं है, तो 1, 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तरीके GUSB का संबंध LZXB से है। उसी तर्क का प्रसरण करते हुए NHIN का संबंध SMNH से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए MLKO का संबंध किससे होगा? तो G हमारा आता है 7 पर, U हमारा आता है 18 पर, S हमारा आता है 19 पर, B हमारा आता है 2 पर। ऐसे अगर हम देखें L हमारा आता है 12 पर, Z 26 पर, X 24 पर और B 22 पर। अगर हम देखें 7 से अगर हम 12 जाएंगे तो +5, 18 से अगर हम 26 जाएंगे तो +8, 19 से अगर हम 24 जाएंगे, सॉरी U हमारा आता है 21 पर। अगर हम 21 से 26 जाएंगे तो +5, 19 से 24 जाएंगे तो +5। ऐसे अगर हम 2 से 22 जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा +20। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, N हमारा आता है, H हमारा आता है 8 पर, I 9 पर, N 14 पर। नेक्स्ट हम देखते हैं S हमारा आता है 19 पर, M 13 पर, N 14 पर, H 8 पर।
तो हम देखें अगर हम 14 से 19 जाएंगे तो +5। ऐसे अगर हम 8 से 13 जाएंगे तो +5। 9 से 14 जाएंगे तो +5। ऐसे अगर हम 14 से देखें 8 तो हमारा होगा +20। 8 और 26 में से 14 हम आ जाएंगे तो 6 6 12। 12 और 8 20, तो हमारा क्या होगा 20। तो हमें दिया था क्वेश्चन में एम एल के ओ का संबंध। अगर हम एम हमारा आता है 13 पर, एल हमारा आता है 12 पर, के 11 पर, ओ हमारा आता है 15 पर। अगर हम 13 में 5 जोड़ें तो हमारा आएगा 18। 18 पर हमारा आता है आर। ऐसे अगर हम 12 में 5 जोड़ें तो हमारा आएगा 17। 17 पर हमारा आता है क्यू। 11 में अगर हम 5 जोड़ें तो हमारा आएगा 16 और 16 पर हमारा आता है पी। नेक्स्ट अगर हम 15 में 20 जोड़ें तो हमारा आएगा आई। तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी 144 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। एल के जे बाएं छोर से 65वें स्थान पर है। तो हमारी ये कोई पंक्ति है, मान लेते हैं ये हमारा बाएं छोर होता है, ये हमारा दायां छोर। क्वेश्चन बोला है बाएं छोर से 65वें स्थान, मान लेते हैं हमारा ये है 65वां स्थान। कौन बैठा है यहाँ, एल के जे। नेक्स्ट बोला है जबकि आई एच जे दाएं छोर से 8वें स्थान, यानी दाएं छोर से 8वें, मान लेते हैं यहाँ पर कौन बैठा है, आई एच जी। क्वेश्चन में बोला है एल के जे और आई जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है मिडिल व्यक्ति निकालने का। मिडिल बराबर टोटल माइनस ए प्लस बी, यानी ए इसको मान लेते हैं, बी इसको, ठीक है। तो मिडिल की संख्या निकाले, टोटल हमारे पास 144 माइनस 65 प्लस 8, तो हमारा क्या होगा 144 माइनस, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 73, और इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 71। तो बीच में कितने व्यक्ति होगा हमारे 71, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा डी 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या, तो हमें संख्या दी गई है 28 36 94 75 में से प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाए। तो एक अगर हम जोड़े सम संख्या में तो हमारा क्या आएगा यहाँ 3 9, अगर इसमें हम जोड़ें 7 5। नेक्स्ट हमसे बोला गया है तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए। तो अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 1। 9 में से अगर हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 7। 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5। 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3। नेक्स्ट बोला है तो इसी प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए हैं। तो एक से अधिक बार कितने आए हैं, 1 2 और 1 3। तो राइट ऑप्शन होगा 3, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और बोला यदि इस संख्या की प्रत्येक विषम में 3 जोड़ दिया जाए। तो हम विषम में 3 जोड़ देते हैं, 8 6 और 4, तथा प्रत्येक सम में से 4 घटा दिया जाए। अगर सम से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 0। 6 में से 4 गया 2, 8 में से अगर 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4। तो इसी प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे, तो ये हमारा क्या है बाईं ओर से तीसरा कौन सा है 0, और दाईं ओर से चौथे, तो दायां ये है, तो 1 2 3 4, तो चौथे में क्या होना हमारा 2। दाईं ओर से चौथे अंक का योगफल कितना होगा। अगर हम 0 और 2 को जोड़े तो मेरा क्या आएगा 2, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में हमें ये दिए गए हैं, इसमें निकालना क्या है देखते हैं।
दी गई भाषा में बी डबल ई एस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो हम दोनों में देख सकते हैं कॉमन हमारा क्या रहा है, बी डबल ई एस का सी क्यू, तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रीड को 4628 के रूप में, यानी आर ई ए डी कितना है 4628, नेक्स्ट बोला जाए रूप में, और एम्स को ए आई एम एस को 5716 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई संख्या में ए के लिए कूट क्या है? तो हम देख सकते हैं अगर हम ए से ए कैंसिल कर दें तो हमारे सेम इसमें क्या क्या है, 6 से 6 कैंसिल, और बाकी हमारे कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा 6, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोला है एफ के बाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमारा क्या है बायां, तो ये दाएं। एफ के बाएं 6 व्यक्ति, यानी हमारा कहाँ आ जाएगा एफ यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो एफ हमारा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट हमसे बोला गया है डी पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, दाएं छोर से चौथे स्थान पर, यानी 1 2 3 4, तो डी का बैठा है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट हमसे बोला है ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम 1 2, तो इधर तो आ नहीं सकता है, तो हमारे कहाँ होगा ए यहाँ पर 2 व्यक्ति 1 2। नेक्स्ट बोला है सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है, सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है, यानी एफ मेरा ये है तो जी मेरा यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ पर। तो नेक्स्ट मुझसे बोला गया है बी ई के बाएं नहीं बैठा है, ई के बाएं नहीं बैठा है तो हम ई के दाएं बैठा देते हैं, तो ई हमारा ये आ जाएगा और बी ये। तो क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं 3, तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके सेकंड पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जिसमें हम मैथ और करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।